राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की ऊंची रहस्यमयी पहाड़ियों के बीच बसा था भानगढ़। एक ऐसा नगर जहां सुबह मंदिरों की घंटियों से होती थी और रातें महलों की रोशनी से जगमगाती थीं। भानगढ़ केवल एक किला नहीं था, वो वैभव, शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक था। और उस वैभव की सबसे अनमोल धरोहर थी राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखकर चांद भी अपनी रोशनी पर गर्व करना भूल जाए। लेकिन उनकी पहचान केवल सौंदर्य नहीं थी, वे बुद्धिमान थीं, साहसी थीं और युद्ध कला से लेकर राजनीति तक में निपुण थीं। बचपन से ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, ये कन्या भानगढ़ का गौरव बनेगी, पर इसकी नियति राज्य के भविष्य से जुड़ी होगी। समय बीता, रत्नावती युवावस्था में पहुंची। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैल गई। अनेक राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है कि रत्नावती का विवाह विशेष रूप से एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय होने वाला था। ये एक राजनीतिक गठबंधन भी था जो भानगढ़ को और अधिक शक्तिशाली बना सकता था। राजमहल में विवाह की तैयारियों की चर्चाएं होने लगी। रत्नावती के लिए दूर देशों से रेशमी वस्त्र, आभूषण और सुगंधित इत्र आने लगे। लेकिन नियति कुछ और लिख चुकी थी। भानगढ़ के आसपास सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था, काले जादू का ज्ञाता, शक्तिशाली और अत्यंत अहंकारी। जब उसने रत्नावती की सुंदरता और उनके होने वाले विवाह के बारे में सुना तो उसके भीतर प्रेम नहीं बल्कि जुनूनी अधिकार की आग भड़क उठी। वह रत्नावती को पाना चाहता था, किसी भी कीमत पर। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ भानगढ़ के प्रसिद्ध बाजार में श्रृंगार सामग्री और इत्र खरीदने पहुंची। बाजार रंगों, खुशबुओं और संगीत से भरा था। यहीं सिंघिया ने अपनी काली योजना रची। उसने एक इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र कर दिया। उसका विश्वास था जैसे ही रत्नावती उस इत्र को स्पर्श करेंगी वे उसके वश में हो जाएंगी और विवाह, राज्य सब भूल जाएंगी। लेकिन रत्नावती केवल सुंदर नहीं, अत्यंत चतुर भी थीं। उन्होंने सिंघिया की नीयत भांप ली। कुछ कथाओं के अनुसार उनकी प्रिय दासी ने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी, राजकुमारी, उसकी आंखों में सम्मान नहीं, विनाश है। रत्नावती ने तुरंत वो जादुई शीशी उठाई और पास पड़े एक विशाल पत्थर पर दे मारी। क्षण भर में जादू पलट गया। वह पत्थर मंत्रबद्ध होकर सिंघिया की ओर लुढ़का। सिंघिया भागा, पर अपनी ही काली शक्ति से बच न सका। मृत्यु से पहले उसने क्रोध में भानगढ़ को श्राप दिया, रत्नावती मेरी नहीं हो सकी तो ये भानगढ़ भी कभी किसी का नहीं होगा। ये नगर नष्ट होगा और इसकी खुशियां राख बन जाएंगी। श्राप के बाद भानगढ़ की किस्मत बदलने लगी। इसी बीच भानगढ़ पर शत्रु आक्रमण हुआ। चारों ओर युद्ध छिड़ गया, तलवारों की टकराहट, चीखें और आग। पूरा नगर विनाश के कगार पर पहुंच गया। राजमहल के भीतर अंतिम निर्णय लिया गया। कहा जाता है कि भानगढ़ किले से अजाबगढ़ तक एक गुप्त सुरंग थी। ये सुरंग राज परिवार को संकट में सुरक्षित निकालने के लिए बनाई गई थी। राजा के विश्वस्त सैनिकों ने रत्नावती से कहा, राजकुमारी, आइए इस सुरंग से निकल चलिए। आप जीवित रहेंगी तो भानगढ़ फिर बच सकता है। लेकिन रत्नावती ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने लोगों को मृत्यु में छोड़कर जीवन नहीं चुन सकती। भानगढ़ मेरी आत्मा है और मैं अपनी आत्मा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब हार निश्चित हो गई तब राजमहल की स्त्रियों ने वो निर्णय लिया जिसने रत्नावती को किंवदंती बना दिया। जौहर महल में अग्निकुंड सजाया गया। स्त्रियां दुल्हन की तरह सजी, लेकिन ये विवाह नहीं, अग्नि को अंतिम समर्पण था। रत्नावती जिनके विवाह के लिए कभी शहनाइयां बजनी थी, उस रात अग्नि की लपटों के सामने खड़ी थी। कहा जाता है उन्होंने अंतिम बार अपने महल, अपने सपनों और अपने अधूरे विवाह को देखा। फिर वे जौहर की अग्नि में समा गईं। अपनी अस्मिता, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उस रात केवल रत्नावती नहीं जली, भानगढ़ का स्वर्णिम भविष्य भी राख हो गया। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन श्राप जीवित रहा। धीरे धीरे भानगढ़ उजड़ गया, महल खंडहर बन गए। आज भी कहा जाता है कि भानगढ़ की टूटी दीवारों के बीच रत्नावती के अधूरे विवाह की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं रात के अंधेरे में पायल की आवाजें आती हैं, मानो राजकुमारी अब भी अपने महल की गलियों में चल रही हो। क्या वो अपने अधूरे प्रेम को खोज रही हैं या अब भी भानगढ़ की रक्षा कर रही हैं? सच जो भी हो, भानगढ़ आज केवल खंडहर नहीं, वो प्रेम, श्राप, अधूरे विवाह, गुप्त सुरंग और जौहर की ऐसी अमर कहानी है, इसे समय भी मिटा नहीं सका। और शायद इसीलिए भानगढ़ की हवाएं आज भी फुसफुसाती हैं।